Hello students, Chapter 15 Water and its Importance Part 2 Part 2 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वाटर साइकिल. सो व्हाट इज वाटर साइकिल? Water cycle is the cycle movement of water from the atmosphere to the earth and back to the atmosphere through various process. सो वाटर साइकिल एक ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रोसेस होता है, मूवमेंट होती है, जिससे हमारी अर्थ क्या करती है, एटमॉस्फेयर से जितने भी हमारे वाटर कंटेंट होता है वापस लेती है और उसको वापस देती भी है. तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ टर्म्स लिखी हैं हमारे यहाँ पर, जैसे कि सन है, प्रेसिपिटेशन है, प्रोकोलेशन है, ग्राउंड वाटर, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड कंडेंसेशन. ठीक है, तो फर्स्ट हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं. फर्स्ट हमारे पास इवेपोरेशन. व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज जो होती है वो क्या करती है, हीट अप होकर वाटर वेपर्स में चेंज हो जाती है. हीट अप कैसे होगी? जब सन की रेज उस पर गिरेगी तो वो जो है वाटर हमारा हीट अप होगा और इवेपोरेशन में चेंज हो जाएगा, यानी कि गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास टर्म है ट्रांसपीरेशन. व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एमिट करते हैं वाटर वेपर्स की फॉर्म में. ठीक है, आपने देखा होगा सुबह सुबह मॉर्निंग में जो प्लांट्स होते हैं हमारे, उनके ऊपर कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हो जाती है, तो वो कुछ ऐसे ही होती है और सन की रेज जब उनको अपने अंदर इवेपोरेट कर लेती है तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या है, ट्रांसपीरेशन. नेक्स्ट है कंडेंसेशन. वाटर वेपर्स क्या करती है, राइज करती है ऊपर की तरफ. आपको पता है जो हमारी हॉट एयर्स जो होती हैं वो लाइट होती है. जैसे ही वो लाइट एयर जो है हमारी ऊपर की तरफ राइज करती है वो कूल हो जाती है. कूल होने के बाद क्या करती है, कंडेंस्ड हो जाती है डस्ट पार्टिकल्स में, टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर्स में और आइस क्रिस्टल में, और आपस में एक क्लाउड जो है वो फॉर्म करती है. नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन क्या होते हैं, जब हमारे वाटर्स जो हैं वो जब हमारे क्लाउड जो हैं वो हैवी कंडेंस्ड हो जाते हैं तो हमारी अर्थ में रेन की फॉर्म में जो है वो वापस फॉल ऑफ हो जाते हैं हमारे रिवर्स में, लेक्स में एंड ओशंस में. नेक्स्ट हमारे पास प्रोकोलेशन क्या है? प्रोकोलेशन एक ऐसी टर्म है, रेन वाटर्स जो हमारे पास जितना भी हमारी अर्थ पे जो सरफेस पे गिरता है तो ग्राउंड क्या करती है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, सोक कर लेती है, उसको बोलते हैं हम प्रोकोलेशन. और फिर जो प्रोकोलेशन होता है वो ग्राउंड वाटर में तब्दील हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉट. ड्रॉट मीन्स होता है सूखा पड़ जाना. आपने देखा है हमारे राजस्थान के ऐसी कई जगह है जहाँ पर ड्रॉट जो है आपको देखने को मिलेंगे, आपको सूखा देखने को मिलेगा. द एबनॉर्मली लॉन्ग पीरियड ऑफ इनसफिशिएंट और नो रेनफॉल इज कॉल्ड ड्रॉट. अब ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही टाइम से बारिश ना आई हो उसे हम बोलेंगे ड्रॉट, जहाँ पर बहुत ही टाइम से सूखा पड़ गया हो. देखिए ये कुछ ड्रॉट की ऐसे तस्वीर है जो आपके पास जो है ऐसे देखने को मिलेगी, कुछ ऐसा सूखा पड़ जाता है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है वो मर जाते हैं इसी वजह से. बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो मर जाते हैं. बहुत से फार्मर्स जो हैं उनको फाइनेंशियली दिक्कत आती है सिर्फ ड्रॉट की वजह से. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी फेमिनी. फेमिन क्या होता है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड इन अ रीजन और अ लॉन्ग पीरियड टाइम इज कॉल्ड फेमिन. ठीक है, तो फेमिनी क्या होता है, एक ऐसे पर्टिकुलर रीजन में बहुत टाइम से फूड की जो है शॉर्टेज हो चुकी हो या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, उसको बोलते हैं फेमिन. ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा ड्रॉट जो बहुत टाइम से जहाँ पर रेनफॉल ना हो रही हो, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास फेमिन जहाँ पर बहुत ही टाइम से खाना नहीं मिला हो, बहुत ही टाइम पीरियड से, उसको हम बोलते हैं फेमिन. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी फ्लड की. तो फ्लड क्या होता है, एक्सेसिव जो रेनफॉल होता है हमारा उसे वो कॉज क्या करता है, फ्लडिंग. अब ये फ्लडिंग कैसे कॉज करेगा, आपको पता है हमारे साउथर्न एरिया पर जितनी भी रिवर्स आती हैं, आपकी महानदी, कावेरी और जो गोदावरी, जो ये नदियां आती हैं आपकी नीचे साउथर्न की साइड्स पर, जब यहाँ पर रेनफॉल होता है तो ये एक्सेसिव जो रेनफॉल होता है वो क्या करते हैं, फ्लड कॉज कर देता है. तो फ्लड की हमारे पास डेफिनेशन भी है, और जो आसपास के जितने भी एरियाज होते हैं कुछ आपके इस पिक्चर्स में गिवन है, तो आसपास के जो घर हैं वो क्या है, उसी फ्लड के अंदर डूब जाते हैं. कुछ एनिमल्स भी मर जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को भी क्या होता है, हार्म होता है.
What is flood? A situation when the ground gets submerged in water due to heavy rain or overflowing of river is called a flood. यानी कि एक ऐसी situations जिसके अंदर जो ground है वो पानी सोक करना बंद कर देती है और बाहर के जितना भी हैवी एक्सेसिव रेन जो होता है वो हमारे रिवर्स में जाकर मिल जाता है और ओवरफ्लो की वजह से एक फ्लड जो है वो कॉज करता है। तो ये हमारा कुछ फ्लड था। नेक्स्ट, अब ये फ्लड जो है वो बहुत सी लाइफ जो है वो भी लॉस कर देता है। इसी की वजह से बहुत सारे क्रॉप्स जो हैं वो डैमेज हो जाती है और लोग जो है वो सिक हो जाते हैं। कुछ लोग जो है उनको मार्च स्केल्स पर क्या है स्टार्विंग यानी कि भूखमरी उनको झेलनी पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं और एक्सेसिव वाटर की वजह से कुछ डिजीज़ भी कंडक्ट होती हैं, जैसे कि आपकी वाटरबॉर्न डिजीज़ लाइक टाइफाइड, कोलेरिया, डिसेंट्री, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एपिडेमिक, अ डिजीज़ affecting thousands of people at the same time is called an epidemic। तो एपिडेमिक क्या होता है? एक ऐसी डिजीज जो एक साथ बहुत सारे पीपल्स को क्या करती है, सेम टाइम पर इफेक्ट करती है, उसको बोलते हैं हम एपिडेमिक। तो यहाँ हमने 3 टर्म्स पढ़ी, पहले हमारा ड्रॉट, उसके बाद फेमिन और उसके बाद हमारा एपिडेमिक। ठीक है, तो कुछ फ्लोड जो है कुछ नेचुरल डिजास्टर्स भी जो हैं जो वो कॉज करते हैं और हमारे नेचर पर एक बैड इम्पैक्ट जो है वो डालते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा डैम्स। डैम्स क्या होता है? डैम्स इज अ आर्टिफिशियल वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर विच स्पॉट द फ्लो ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड टू स्टोर एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन राउंड द ईयर देर। तो हमारे पास डैम क्या होता है? डैम जो है एक आर्टिफिशियल एक क्रॉस ब्रिज डेवलप करते हैं वो रिवर के ऊपर एक स्लोप की तरह, जो वाटर को क्या है एक्सेसिव वाटर को रोकने का काम करता है। और डैम्स जो हैं वो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करता है। और हमारे जितने भी फार्मर्स, जब एक्सेसिव हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में रेनफॉल नहीं होता तो डैम्स की वजह से जो है हमारे फार्मर्स वो इरिगेशन मेथड यूज़ करके हमारी क्रॉप्स को सफिशिएंट अमाउंट में वाटर भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे कुछ डैम्स हैं, ये आपके कुछ डैम्स के कुछ पिक्चर्स हैं। लाइक ये आपके लार्ज डैम्स हैं काफ़ी हैवी में, और आपका ये चेक डैम्स है। चेक डैम्स ये छोटे छोटे डैम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को हम कैसे कंजर्व करके रखते हैं, जैसे कि हमारे पास सेविंग ऑफ वाटर क्या क्या है। फर्स्ट है टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ, वॉशिंग क्लोथ्स एंड स्क्रबिंग वेसल्स। जब आप अपने ब्रश को टीथ कर रहे होते हैं तो बहुत से ऐसे बच्चे, बहुत से ऐसे बड़े भी होते हैं जो टैप को क्या करते हैं ऑन करके छोड़ देते हैं ऐसे ही, और उसकी वजह से एक्सेसिव वाटर जो निकलता है। तो एक उसको हमें टैप्स को क्लोज कर देना चाहिए जब हमें ब्रश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक प्लम्बर गिवन है। अगर आपको कहीं टैप्स आपकी लीकिंग नजर आते हैं आपके आसपास के एरिया में या आपके घर में, तो आप उस प्लम्बर को बुलवा के उस टैप्स को लीकेज भी फिक्स करवा सकते हैं। नेक्स्ट, आप शावर्स का यूज़ ना करके शावर की जगह आप अपने बकेट और मग का यूज़ करें। इससे आप 80% ऑफ जो वाटर है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आपकी वॉशिंग मशीन जो है। वॉशिंग मशीन का जो है एनर्जी, एक तो आपका एनर्जी है वो भी आपका हैवी जाता ही जाता है, आपका जितना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जाता है। नेक्स्ट आपका जो है वाटर को भी ज़्यादा कंजर्व करके रखता है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, जब कभी आप वॉशिंग मशीन को परचेज करने के लिए जाएं तो आप उनसे ये कहिए कि जो एनर्जी रेटिंग है पहले तो उनके फीचर्स अच्छे होने चाहिए। एनर्जी जो है वो कम प्रोड्यूस करे, एनर्जी जो है वो कम ले, और जो पानी की है पानी को भी थोड़ा कम यूज़ करे, और थोड़े से पानी में इजीली आपके कपड़े जो हैं वो वॉश हो जाए। नेक्स्ट आपका है आपका जो ये फ्लश वगैरह सिस्टम जो होता है आपके टॉयलेट्स में। तो आप टॉयलेट्स में क्या है, जो छोटा वाला एक बटन जो होता है, कुछ आपके कुछ बटन गिवन है यहाँ पर। तो आप जब फ्लश करते हैं तो जब आप
अपना पी पास करते हैं, नॉर्मली जो टॉयलेट करते हैं, तो आप इसको फर्स्ट वाले बटन को आप प्रेस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आपका बटन होता है, जब कभी आप फ्रेश हो रहे होते हैं तो आप इस बड़े बटन को फ्रेश करिए। तो इसमें क्या होता है, एक सफिशिएंट अमाउंट में आपका जो वाटर है वो निकलता है और यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके जो रूफ्स पे जो पानी कलेक्ट होता है उस पानी को आप कंजर्व करके अपने टैंक से कनेक्ट कर सकते हैं और उस टैंक से आप पानी अपने डेली लाइफ के लिए यूजेबल में ले सकते हैं। देखिए, आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है कुछ डीपली कुछ ऐसा कुछ गिवन है। इसमें क्या है, ऐसा आपकी जो रूफ है, रूफ के ऊपर पानी कलेक्ट हुआ, यहाँ से एक पाइप कनेक्टेड है, वो पाइप जो है नीचे एक टैंक में कनेक्ट है। यहाँ से पानी जो है फिल्टर होकर आपके कलेक्टेड टैंक में जा रहा है। फिर आप उस टैंक से आप अपने ड्राई सीजन के अंदर उस पानी से आप अपने प्लांट्स को पानी भी दे सकते हैं और अपने घर के आप व्हीकल्स को भी यूज़ कर सकते हैं एंड आप उस पानी को बॉईल करके पी भी सकते हैं। तो ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट आपका है वाटर पॉल्यूशन। सो वाटर पॉल्यूशन में क्या है, वाटर पॉल्यूशन को कैसे होता है, आपको पता है आसपास जितने भी आपके आसपास के जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उन पॉन्ड्स के आसपास कितना गार्बेज इकट्ठा होता है। लोग जब भी जाते हैं वॉक के लिए तो उसकी तरफ वाटर की तरफ जो है वहीं पर गार्बेज को छोड़कर आ जाते हैं। जैसे कि कुछ वाटर पॉल्यूशन जो है, वाटर बॉडीज को कैसे प्लास्टिक्स पेपर्स की वजह से गंदा कर रखा है। तो ऐसा हमें नहीं करना। जितना भी हमारा डंपिंग यार्ड नहीं बनाना हमें अपने वाटर बॉडीज को, तो हमें केमिकल्स जितना भी सीवेज वगैरह निकलता है फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज से, तो वो भी हमारे वाटर को पॉल्यूटेड करके रखता है। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स वगैरह थी आपकी। तो आपका चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। चैप्टर को आप रीड करिए, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होती है तो देन यू कैन आस्क मी। टिल देन बाय।